ओम शांति। जब भी मैं परम आदरणीय दादी गुलजार जी को याद करती हूँ, उनका शांत मूर्त चेहरा बाबा की याद में खोया हुआ, इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से अति न्यारे और अति प्यारे वही दादी की चेहरा हमारे सामने आती है। और मैंने देखा है कि दादी बहुत कम बोलते हैं और जो भी दादी के मुख से वचन निकलता है वो दूसरी आत्माओं के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है, वरदान बन जाता है। दादी की जीवन कहानी में हमने सुना है कि एक बारी साकार बाबा ने दादी को काम दिया था कुछ लिखत लिखने के लिए, और दादी ने बहुत सुंदर अक्षरों में लिख करके बाबा को दिया। तो तब से बाबा ने दादी को ये 3 वरदान दी कि आगे चल कर के आपकी आंखें, आपकी दृष्टि, आपकी आवाज़ और आपकी लिखत सारी विश्व की सेवा करेंगे। उस समय तो ये मालूम नहीं था कि अव्यक्त बाप दादा का पार्ट दादी के द्वारा इतना साल तक चलेगा, परंतु जैसे जैसे ड्रामा का सीन खुलता गया तभी सबको समझ में आया कि बाबा का जो वरदान था वो प्रैक्टिकल साकार में कैसे हुआ। और मैंने एक बारी दादी से पूछा था कि बाबा आपको इतना प्यार क्यों करते हैं? तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा कि मेरे संस्कार में बाबा है और मेरा संसार ही बाबा है। कितना सुंदर जवाब, मुझे दिल को बहुत टच किया कि अगर हम सभी भी यही अभ्यास करें कि हमारे संस्कार में ही बाबा और हमारा संसार ही बाबा, तो बाबा क्यों नहीं याद करेगा। और मैंने दादी से एक बहुत हंसी की बात सुनी थी, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसमें काफ़ी शिक्षा भरी हुई है। तो दादी ने कहा कि कोई भी बात हमारे सामने आती है ना, परिस्थिति, वो सारे कल्प में एक ही बारी आता है, वही परिस्थिति दोबारा नहीं आती। परंतु हम आत्माओं के अंदर इतना अक्ल कम है, जो बात आती है चली जाती है उसके बारे में हम 50 बारी उसको चिंतन करते हैं। तो दादी ने पूछा था कौन सेंसिबल है, परिस्थिति सेंसिबल है या मैं सेंसिबल हूँ? तो हम सबको बहुत हंसाती थी दादी। और दादी के अंदर ये भी मैंने विशेषता देखी, एक तरफ एकदम इनोसेंट, क्योंकि दादी तो बाबा के ज्ञान में 7 साल की आयु में आई थी, दुनिया को तो देखा भी नहीं था, एकदम इनोसेंट बच्ची जैसा, परंतु दूसरी तरफ इतनी मैच्योरिटी बुजुर्ग जैसा। तो माना दादी हर एक चीज़ देख करके, उसको अच्छी तरह से देख करके अप्रिशिएट करने की कला थी, परंतु कोई भी चीज़ के तरफ अट्रैक्शन नहीं होता था। मैंने देखा प्रैक्टिकली विदेश में भी दादी के साथ हमको ट्रैवल करने का मौका मिला था, और एयरपोर्ट में भी कई शॉप्स होते हैं ना, तो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ होती है, नए नए प्रकार के। तो दादी इंटरेस्ट से देखती थी ये क्या चीज़ है, क्यूरियोसिटी से, परंतु कोई चीज़ माना आकर्षण नहीं होते थे। तो ये बैलेंस, यानी बोलापन भी और साथ में मैच्योरिटी भी। और दूसरी बात हमको दादी से ये बहुत अच्छा सीखने को मिला था कि जीवन में खास करके ट्रैवलिंग में कई बातें होती है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी प्रकार से कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। परंतु हम लोग आपस में जो बात बीत जाती है ना, उसके बारे में आपस में बातें करते रहते, परंतु दादी एक बारी बात हो गई ना, उसको ना मुख से रिपीट करते ना मन में रिपीट करते। तो इसलिए दादी का बहुत समय बच जाता है और वेस्ट नहीं जाता है।
तो हमने देखा कि जब बाप दादा आते थे ना कि सीज़न में, खास करके डबल फॉरेनर्स की सीज़न में, तो हम ये कोशिश करते थे, क्योंकि उन दिनों में हम कुमारियों के रिट्रीट, कुमारों के रिट्रीट ये सब कराते थे, तो हम जाकर के दादी को थोड़ा सा समाचार सुनाए ताकि वो बाबा को पहुंच जाए। मुझे ऐसा लगता था सदैव जो बातें हम दादी को सुनाते ना, तो दादी द्वारा बाबा सुन लेता है और वो बात बाबा मुरली में भी बता देता है। और दूसरी बात हमने देखा कि दादी को ये वरदान मिला था ट्रांस मैसेंजर का, ध्यान में जाने का, परंतु दादी ने उसका कभी भी एडवांटेज नहीं लिया। यानी किसी अचानक खुद ट्रांस में चले जाए ऐसा नहीं। जब भी प्रोग्राम मिलते थे उसी अनुसार ही ट्रांस में जाते थे। तो कुछ समय दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन दिनों में ट्रांस मैसेज, बाप दादा का भी प्रोग्राम थोड़ा सा बंद हो गया था और मैसेजेस भी दादी के द्वारा नहीं आती थी। तो हमने एक बारी दादी से पूछा, दादी बाबा क्यों नहीं मैसेज देता है आपके द्वारा, हम लोग मिस करते हैं। तो दादी ने कहा कि बाबा मुझे नहीं बुलाते, मैं क्या करूं। तो यानी जब भी उनको ऑफिशियल प्रोग्राम मिलता है तब भी वो बाबा के पास जाएंगे और बाबा के द्वारा मैसेज लेके आएंगे। तो हमने देखा कि कितना हर एक बात का दादी का ध्यान रहता था। और हमने देखा कि दादी गुलजार, एक बारी दादी गुलजार, दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि तीनों ही बैठे थे, हम सब विदेशियों का क्लास, टीचर्स का क्लास में। तो हमने पूछा, किसी ने पूछा, मैंने ट्रांसलेशन किया कि दादियों का आपस में इतना प्यार है, उसका क्या सीक्रेट है? एक दो को आप इतना रेस्पेक्ट देते हो, इतना प्यार करते हो। वैसे देखा जाए तो दादी प्रकाशमणि मधुबन में रहते हैं, दादी जानकी लंदन में रहती हैं और दादी गुलजार दिल्ली में रहती थी। तो बहुत सुंदर जवाब दिया दादी ने। दादी ने कहा कि हम तीनों ही एक दो को इतना प्यार और रेस्पेक्ट है, अगर कोई भी आकर के किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो उसके कारण हम अपनी दादियों के प्रति जो हमारे मन में सम्मान है वो कभी हम नहीं कम करते। कई बार होता है ना, कोई आकर के किसी के बारे में आपको बता देवे तो उसके प्रति आपको भावना ही खत्म हो जाती। तो दादी ने कहा हमारी भावना नहीं खत्म होता है दादियों के लिए, और ही हम उनके उस आत्मा के मन में भावना बिठाते हैं। तो ये भी पाठ हमने सीखा कि अगर कोई आकर के आपको किसी के बारे में ग्लानि करे, उसको मान करके उसी के अनुसार नहीं चलना है, परंतु उसके प्रति आपके मन में भावना इतनी अच्छी हो जो फिर आप उसको उनके बारे में भावना बिठाओ। तो दादी गुलजार एक चित्र है बहुत सुंदर, दादी जानकी, दादी गुलजार और दादी प्रकाशमणि। तो उन्होंने कहा पता ये तीनों दादियों का क्या अंतर है। मैं ना कि हाइट में बहुत लंबी हूँ और दादी जानकी है ना कि विजडम में बहुत होशियार है, और दादी प्रकाशमणि प्रशासन में आगे है। तो दादी ने एकदम हंसी की रमणीकता के रूप से वो चित्रों का भी वर्णन किया था। और दादी जो भी क्लासेस कराते थे ना, कोई भी डबल विदेशियों का, ब्राह्मणों का, जिग्र से ये बात सदैव कहती थी खुशी के बारे में। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। दादी ने कहा खुशी हमारी ब्राह्मण जीवन की खजाना है, कुछ भी हो जाए खुशी को नहीं गवाओ। अगर कोई आप सेवा करते हो और वो सेवा में माया आती है, आपकी खुशी गुम हो जाती है, वो सेवा छोड़ दो, बाकी खुशी नहीं छोड़ो। और इतना तक दादी कहती थी कि मरने का टाइम भी आ जाए ना तो खुशी खुशी से शरीर छोड़ना, दुख से नहीं। तो दादी ये वरदान हम सबको दिया है कि खुशी
कभी गवाना नहीं अपने जीवन से। ब्राह्मण बनने के बाद खुशी गवाया माना सब कुछ गवाया। बाकी दादी ये भी हम सबके सामने बहुत अच्छी उदाहरण थी कि कर्मातीत अवस्था किसको कहा जाता है और कर्मातीत अवस्था को हम कैसे शरीर में रह करके प्राप्त कर सकते, कर्म भोग को कर्म योग में कैसे परिवर्तन करना है। कई बार हम समझते हैं ना कि शरीर की कोई भी बीमारी आती है, जैसे अभी दादियों को लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी योगी है दादी, तो बाबा का रथ है, क्यों इतना सफरिंग उनके लिए। तो वास्तव में वो कोई सफरिंग नहीं करते हैं, परंतु बाबा उनके द्वारा हमको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि कैसे कर्म भोग को कर्मयोग से चुकतो करना है। यानी उनका कोई भोगना नहीं होता है उनको, परंतु उनकी बीमारी के द्वारा अनेक आत्माओं का भाग्य जग जाता है। मुझे याद है कि दादी का जब फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, तो कैसे डॉक्टर अशोक मेहता जिन्होंने दादी के ऊपर ऑपरेशन किया था, तो दादी की मनोस्थिति, उनका जो मेंटल स्टेज है, वाइब्रेशन है, उनको देख करके उनको इतना इम्प्रेस हुआ। यानी ये हमको कभी नहीं सोचना है कि बड़ी दादियों का दादाओं का क्यों इतना बीमार होते हैं, इतना क्यों इनको तकलीफ होता है, परमात्मा क्यों नहीं मदद करता है। ऐसा नहीं, उनको कोई दुख नहीं होता है, परंतु वो कर्म भोग द्वारा हमको पाठ सिखाते कि कैसे हमको कर्म योगी बन करके रहना है। और हमने देखा कि लास्ट में दादी शरीर छोड़ने के पहले बॉम्बे में थे, और मैंने एक बार दादी से मिली थी, जास्ती टाइम नहीं, परंतु दादी बोलना बंद कर दिया था। 2 साल एकदम साइलेंस। और जैसे कि हम दादी के कमरे में जाते थे ना बॉम्बे में, मैं एक बारी गई थी, तो जैसे सूक्ष्म वतन लगता था, और दादी की चेहरा देखो तो जैसे फरिश्ता। भले दादी मुख से कुछ नहीं बोलते थे, दृष्टि देते थे, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। तो यानी दादी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के पहले ही इस दुनिया में रहते हुए भी कैसे हमको इस दुनिया से उपराम रहना है, इस दुनिया से वैराग्य वृत्ति रखना है, वो प्रैक्टिकल में हम लोगों को सिखाया। तो इसलिए आज भी हम सभी ब्राह्मण परिवार दादी गुलजार को बहुत याद करते हैं। एक तो बाबा का रथ है, दादी गुलजार और बाबा का रथ को अलग ही नहीं कर सकते, क्योंकि दादी गुलजार को याद किया माना बाबा को याद किया। और दूसरा, दादी के जो शांत स्वभाव है, अंतर्मुक्ता की अवस्था है, और दादी की जो क्लैरिटी है बोलने में, उससे अनेक आत्माओं को परमात्मा के समीप आने का मौका मिलता था। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं 68 में ज्ञान में आई। उसके बाद अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी चालू हुआ, और पूरा टाइम जब तक बाबा का पार्ट चल रहा था तब तक हमने हर साल में दादी को बहुत समीपता से देखा है। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि कुछ साल बाप दादा के साथ साथ ट्रांसलेशन करने का भी हमको मौका मिला था। तो हम वो भी प्रैक्टिकल में देखा कि बाबा आने के दिन कैसे दादी तैयारी करती हैं, कितना शांति में रहते हैं, अंतर्मुक्ता में, और कैसे दादी के तन में बाबा आते हैं। उसके बाद जैसे कि बाबा छुट्टी लेके चले जाते हैं तो दादी ऐसे उठती हैं जैसे कि नींद से उठी हो। तो लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि हमने एक बारी दादी से पूछा था, दादी हम सभी तो आपके द्वारा बाबा से मिलते हैं, परंतु आपको बाबा से कैसे मिलना होता है? तो आपको तो बाबा से हमारे जैसा मिलने का मौका नहीं मिलता। तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। तो दादी ने कहा कि मैं जब बाबा छुट्टी लेके सूक्ष्म वतन में आता है, मेरे से मिलता है, मेरे को छुट्टी दे के नीचे बेचते हैं, उस समय बाबा का मुझे इतना प्यार मिलता है,
और जैसे लगता है कि जैसे पावर हाउस ही हमारे पास आ गए हो। तो इसलिए दादी ने कहा कि हम कुछ मिस नहीं करते हैं। और दूसरा, दादी सदैव कहती थी कि आप सभी बाबा से मिलते हो ना, तो आप सबकी खुशी देख करके मेरे को भी खुशी हो जाती है। तो आप सबका बाबा से मिलना माना मेरा भी मिलना हो गया। तो यानी बहुत लाइट, दादी की चेहरा सामने आते ही फरिश्ते की चेहरा सामने आती है। बहुत लाइट है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर, और यहाँ इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से न्यारा। तो ऐसे हमको भी दादी से प्रेरणा लेकर के, जैसे दादी ने बाबा की आशाओं को पूर्ण किया, तो ऐसे हम सभी को भी दादी के जीवन द्वारा कुछ प्रेरणाएं लेकर के हमको भी दादी समान तो बन जाए। मैं समझती हूँ हम दादी समान बन जाएंगे तो बाप समान तो बन ही जाएंगे। ओम शांति।